अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे चैप्टर 4 में एक्सरसाइज 4.3। 4.3 का पहला क्वेश्चन है, हमें फाइंड द इंडिकेट टर्म एंड सम ऑफ द इंडिकेट नंबर ऑफ टर्म। पहले आपने n फाइंड करना है, ठीक है। उसके बाद आपने सम फाइंड करना है, यानी SN फाइंड करना है, सम का टर्म फाइंड करना है। इन केस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग अर्थमेटिक सीक्वेंस, आपको दो सीक्वेंस दिए हैं, इनमें आपने n और SN यानी सम ऑफ टर्म फाइंड करना है, ठीक है। हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 हमें गिवन है 9, 7, 5, 3 अप टू 20th टर्म, ठीक है। बीच में 20 टर्म्स हैं, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे A N A1 इन सबको वैल्यू देंगे, ठीक है। आपके पास पहला नंबर क्या होता है, A, ठीक है, या A1 आप कहते हैं, वो 9 के बराबर होता है। D इसमें आपके के पास क्या है, डी आप फाइंड करेंगे, या तो 9 - 7 करेंगे या 7 - 5 करेंगे। हम कर लेते हैं 7 - 5, क्योंकि 9 हम यहाँ लिख चुके हैं, तो हमारे पास आएगा 2, ठीक है। सो 7 - 9 सेकंड को फर्स्ट के साथ करते हैं, ठीक है, तो -2 आएगा। आप 5 - 7 करेंगे तभी आपके पास -2 आएगा। फिर आपके पास क्या बच गया, n = 20, ठीक है। टर्म कौन सा है, टर्म कितने हैं आपके पास, an है, तो an होता है, ठीक है। an आपके पास क्या होगा, A20 होगा, ठीक है। और sn होता है, तो sn क्या होगा, S20 होगा। ये दोनों आपको फाइंड करने हैं, ठीक है। कैसे फाइंड करेंगे, an का आपके पास फॉर्मूला है, an = A1 या A प्लस n - 1 D। सिंपल वैल्यू पुटिंग करनी है आपने, n की जगह 20 डाल देंगे, ठीक है, = 9 प्लस n आपके पास क्या है, 20 - 1 D आपके पास क्या है, -2। A20 = 9 प्लस ये आपके पास आ जाएगा 19 - 2, ठीक हो गया। A20 = 9 प्लस इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आता है प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ -38 आ जाएगा। A20 = आपके पास इनको माइनस कर दें, आपके पास आ जाएगा -29, ठीक है। an आपके क्या कर लिया, फाइंड कर लिया। अब आपके पास sn की बारी है। sn = इसका फॉर्मूला आपने याद रखना है, बराबर होता है n/2, ठीक है, इंटू 2a प्लस n - 1 d, ठीक है। ये वाला पोर्शन जो है बिल्कुल सेम इसकी तरह का है, बाकी आपका ये न्यू आपने याद रखनी है फॉर्मूले, ठीक है। इसमें आप पुटिंग करेंगे, 20 फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। n आपके पास क्या है, 20 / 2, 2a प्लस n आपके पास क्या है, 20 वही -1 d। S20 = यहाँ पर इसको इसकी डिवीजन से आ जाएगा 10, 2 a की जगह a आपने क्या फाइंड किया है, a हमारे पास क्या है, 9, ठीक है, 9 डाल देंगे प्लस 19 - 2 आ जाएगा, ठीक है। d की वैल्यू क्या है हमारे पास, -2 है। S20 = 10, 18 प्लस माइनस माइनस इसको मल्टीप्लाई करें तो आता है हमारे पास 38। S20 = 10, यह आ जाएगा हमारे पास -20, ठीक है। S20 = 10 को -20 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है -200। ये हमारे पास क्या है, इसका आंसर है। सेकंड वाला क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या कहते हैं, सम ऑफ द कंपोनेंट A1, AN and N, D and SN आर गिवन, फाइंड द वंस दैट आर मिसिंग। इसमें आपको कुछ वैल्यूज गिवन है, ठीक है। हर क्वेश्चन में अलग अलग ये सारे टर्म्स हैं, ठीक है, ये सारे हैं। इन सब चारों क्वेश्चन में किसी किसी की वैल्यू दी हुई है और आपने वो फाइंड करनी है जो में से। जैसे पहले क्वेश्चन में देखें, A1 है, ठीक है, AN नहीं है, N है, D है, SN नहीं है। हमने क्या फाइंड करना है, AN और SN फाइंड करना है, जैसे हमने यहाँ फाइंड किया, ठीक है। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। हमें वैल्यू क्या गिवन है, A1 = 2 है, N = 17 है और D = 3 है। और मिसिंग क्या है हमारे पास, N मिसिंग है और SN मिसिंग है, ठीक है। हम क्या करेंगे, N की जगह आप क्या डाल देंगे, A1, ठीक है, N = 2, N = 17, D = 3 और N की जगह क्या आ जाएगा,
17 और इधर भी S 17 और ये आपने क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है। ए आपको पता है कैसे फाइंड करते हैं, AN इज इक्वल टू A1 प्लस N माइनस 1 D आ जाएगा। सिंपल फॉर्मूले में पुटिंग करनी है आपने, AN इज इक्वल टू 17, A1 आपके पास 2 के बराबर है प्लस N माइनस 1, तो N आपके पास 17 माइनस 1, D इज इक्वल टू 3, A17 इज इक्वल टू 2 प्लस 16 आ जाएगा इज इक्वल टू 3 और 16 को प्लस कर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 प्लस 48 आता है, ठीक है। इनको प्लस कर दें तो हमारे पास आता है 50, ठीक है। SN वाला सिंपल है, SN इज इक्वल टू N बाई 2 इंटू 2A प्लस N माइनस 1 D, ठीक है। बड़ी ब्रैकेट आएगी यहाँ पर, सिंपल फार्मूले में पुटिंग करें। N आपके पास 17 है डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2A आपके पास 2 है प्लस N आपके पास 17 माइनस 1 D आपके पास 3 है, ठीक हो गया। SN इज इक्वल टू 17 बाई 2 इंटू 4 प्लस 16 3, SN इज इक्वल टू 17 बाई 2 अपनी जगह आ जाएगा, 4 प्लस 48 आ जाएगा, ठीक है। SN इज इक्वल टू 17 बाई 2, इनको प्लस कर देंगे हमारे पास आ जाएगा 52, ठीक है। अब इसकी कटिंग कर देंगे 2 की और 52 की, तो 2 को 1 के साथ, 2 को 26 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 52 आता है और 17 को 26 को फिर मल्टीप्लाई कर देंगे हमारे पास आ जाएगा 442। तो SN की वैल्यू हमारे पास आ गई है, SN इज इक्वल टू 17 को मल्टीप्लाई करना है 26 से और जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आ जाएगा 442, ठीक है। SN की जगह हम 17 डालेंगे। एक्सरसाइज 4.3 में क्वेश्चन नंबर ये 3 आपके पास सेम वही है, आपके यहाँ पर आपके पास जो मिसिंग है आपने वो फाइंड करना है, यहाँ पे जो मिसिंग है वो फाइंड करना है, ठीक है। बिल्कुल सेम मेथड है, जो आपको नहीं आ रहा आप सॉल्व कर, नहीं आ रहा वो आप मुझे बता दें, मैं आपको सॉल्व करवा दूंगी, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड द सम ऑफ ऑल नंबर डिविजिबल बाय 5 फ्रॉम 25 थ्रू 350। सारे सम फाइंड करने हैं, फाइंड सम ऑफ ऑल नंबर, वो सारे सम फाइंड करने हैं जो डिविजिबल बाय 5 हैं फ्रॉम 25 थ्रू 350, ठीक है। क्वेश्चन को समझे, देखिए पहले कहते हैं आपके पास, यानी क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कहते हैं कि नंबर कैसे शुरू हो रहे हैं, 20 डिविजिबल है 5 पे, ठीक है। तो 25 से शुरू है, 30 आता है, फिर 5 का डिफरेंस रखना है आपने, ठीक है। करते करते आपके पास जो लास्ट नंबर है वो 350, ठीक है। ये आपके पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, ठीक है। तो आप इसमें अब वैल्यू फाइंड करें तो A1 इज इक्वल टू 25 आता है आपके पास। D आप कैसे फाइंड करेंगे, माइनस करेंगे 30 को, माइनस करेंगे 25 के साथ, तो आपके पास डिफरेंस कितना है 5, ठीक है। डिफरेंस कितना है 5 का है डिफरेंस आपके पास। देन आपके पास AN है, ठीक है। AN आपके पास क्या है 350 है, ठीक हो गया, ये है, ठीक है। SN आपने फाइंड करना है, एक ही चीज आपने फाइंड करनी है, ठीक है। हम क्या करेंगे, पहले इसमें आपके पास क्या क्या गिवन है, A1 है, D है, AN है, SN आपने फाइंड करना है और आपने क्या फाइंड करना है, N फाइंड करना है, ठीक है। N इसमें गिवन नहीं है। हम क्या करेंगे, पहले N फाइंड करेंगे, तो N फाइंड करने के लिए हम AN इज इक्वल टू A1 प्लस N माइनस 1 D का फार्मूला यूज करेंगे, ठीक है। AN इज इक्वल टू A1 आपके पास 25 प्लस N हमने फाइंड करना है -1, D हमारे पास 5 है। AN इज इक्वल टू 350 इज इक्वल 25 प्लस N माइनस 1 5। हमें N चाहिए, पहले इसको देख लें, ठीक है। 25 हमारे पास प्लस में यहाँ आके माइनस में चेंज हो जाएगा, 350 माइनस 25 इज इक्वल टू N माइनस 1 5, ठीक है। इनको सेपरेट कर दे तो हमारे पास आ जाएगा 325 इज इक्वल टू N माइनस 1 5, ठीक है। 5 मल्टीप्लाई में हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे इसको, यहाँ पे डिवाइड कर दें, यहाँ पे डिवाइड कर दें, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 325 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू N माइनस 1 आ जाएगा। N माइनस 1 इज इक्वल टू, इनकी डिवीजन कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 65, ठीक है। अब आपके पास क्या बच गया, यहाँ पर अब आपके पास -1 बच गया, N इज इक्वल टू -1 है, वहां भेजेंगे तो आपके पास प्लस में चेंज हो जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा कुछ इस तरीके से, N इज इक्वल टू 66। अब हमने क्या फाइंड करना है, SN फाइंड करना है, ठीक है। SN इज इक्वल टू N बाई 2, ठीक है। 2 यहाँ पर आपने क्या फाइंड करना है, यहाँ पर फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, ठीक है। आपने सम फाइंड करना है, ठीक है। सम फाइंड करना है तो आपके पास
ये मीन फाइंड करने के लिए यूज़ होता है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जब आ जाता है उसका मीन फाइंड करेंगे तब आपके पास ये चीज़ यूज़ होगी। अब आपको कहते हैं कि 25 प्लस 30, 5 का डिफरेंस लगा दें, 35 अप टू 350, ठीक है। तो डायरेक्ट एस एन इज इक्वल टू एन बाय 2, ठीक है। और मीन ए तो A1 प्लस AN, एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2, एन की जगह आप क्या डाल देंगे, 66 आया आपके पास, डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू A1 आपके पास 25 है, प्लस AN इज इक्वल टू 350, ठीक हो गया। एस एन इज इक्वल टू 33, ये आपके पास आ जाएगा, इनको प्लस करने तो 375, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई करने तो हमारे पास आ जाएगा 75, ठीक है। ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या कहते हैं कि द सम ऑफ 3 नंबर इज इन अर्थमेटिक सीक्वेंस इज 36 एंड द सम ऑफ देयर क्यूब्स इज 6336। हमारे पास 3 नंबर हैं जिनका अर्थमेटिक सीक्वेंस में जिनका सम जो है वो 36 है और उनके क्यूब्स का सम है 6366, ठीक है, 6336। फाइंड देम, आपने वो नंबर फाइंड करने हैं। हिंट आपके पास क्या है कि a माइनस डी, a प्लस डी है, ठीक है। सपोज वो नंबर ये हैं, ठीक है। जो नंबर आपको कहा ना कि 3 नंबर हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, ठीक है, कि वो जो 3 नंबर हैं a माइनस डी, ठीक है, वो प्लस होते हैं, ठीक है। a और a प्लस डी ये प्लस होते हैं तो हमारे पास 36 के बराबर होते हैं, ठीक है। ये आपके पास पहला वो है जो इन्होंने क्वेश्चन में पहला जो पार्ट है वो ये है। और जो सेकंड पार्ट है वो कुछ इस तरीके से कि ए उनका जो क्यूब है, यानी a माइनस डी का क्यूब लें, a का क्यूब लें और a प्लस डी का क्यूब लें, तो आपके पास वो बराबर आते हैं 6336 के, ठीक है। आपने ये नंबर फाइंड करने हैं। यहाँ पे देखिए ये आपके पास कैंसिल हो रहा है, ठीक हो गया। इनको प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 3a इज इक्वल टू 36। सिंपल है, ठीक है। हमें a चाहिए, a इज इक्वल टू 36 बाई 3 आ जाएगा, a इज इक्वल टू 12 आ जाएगा। 3 को 36 पे डिवाइड करें तो आपके पास 12 आता है। यहाँ देखिए ये थोड़ा सा जो है लेंथी है, ये सॉल्व हो गया। अब यहाँ आपने सॉल्व करना है। a माइनस डी क्यूब होल क्यूब है, फॉर्मूला बनता है। क्या करेंगे, फॉर्मूला खोल देंगे। हमारे पास फॉर्मूला है a माइनस डी होल क्यूब का बराबर आता है a क्यूब माइनस 3a स्क्वेयर डी, ठीक है, प्लस 3ad स्क्वेयर, a क्यूब माइनस 3ab स्क्वेयर, 3a स्क्वेयर भी 3ab स्क्वेयर प्लस सॉरी माइनस डी क्यूब, ठीक है, प्लस a क्यूब अपनी जगह आ जाएगा, प्लस इसी तरीके से इसका फार्मूला भी खोल देंगे तो a क्यूब प्लस 3a स्क्वेयर डी प्लस 3ad स्क्वेयर प्लस डी क्यूब इज इक्वल टू 6336 के बराबर है, ठीक है। अब देखिए कटिंग कहाँ होती है, यहाँ होती है, यहाँ होती है, ठीक है, और यहाँ कटिंग होती है। क्या बचेगा आपके पास, सिर्फ a क्यूब और a क्यूब और ये दो बच जाएंगे, ठीक है। तो आपके पास बन जाएगा 3a क्यूब, ठीक है, 1 2 3 और ये प्लस हो जाएंगे तो आपके पास आ जाएगा प्लस 6ad स्क्वेयर इज इक्वल टू 6336, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको आप 3 पे डिवाइड करेंगे, ठीक है, 3 पे डिवाइड कर दें या कॉमन भी ले सकते हैं, 3 पे डिवाइड कर दें, ठीक है। इसको ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा आपके पास 2 1 1 2, ठीक है। a क्यूब प्लस 2ad का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 1 1 2, ठीक है, ये आ गया आपके पास। अब देखिए यहाँ पर a आपके पास क्या आया है, 12 आया है, इसमें 12 पुट कर देंगे। a क्यूब प्लस 2 इंटू 12d स्क्वेयर इज इक्वल टू 2 1 1 2, ठीक है। a क्यूब प्लस यहाँ पर भी आप क्या करेंगे, 12 डाल देंगे, ठीक है, और 2 क्यूब उसका होल कर देंगे। यहाँ आप इनको प्लस मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आता है 24d का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 1 1 2, ठीक है। यहाँ आ गया आपके पास, इनका क्यूब लें तो आपके पास आता है 1728 प्लस 24d स्क्वायर इज इक्वल टू 2 1 1 2। ये प्लस में है, इसको यहाँ भेज दें, माइनस में चेंज हो जाएगा। 24
डी स्क्वेयर इज इक्वल टू 2112 माइनस 1728। 24 डी स्क्वेयर इज इक्वल टू, इनको माइनस कर देंगे, माइनस से हमारे पास आ जाएगा 384। ठीक है, हमें क्या चाहिए, डी स्क्वेयर चाहिए, डी चाहिए हमें, स्क्वेयर हम बाद में ख़त्म करेंगे। 384 24 मल्टीप्लाई में है, क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। सिंपल रूल है, बस आपने सिर्फ अप्लाई करने का तरीका देखना है। ठीक है, इनको हम जब डिवाइड कर देंगे हमारे पास आता है 16। ठीक है, 384 को 24 पर डिवाइड करें 16 आता है। अब डी हमारे पास स्क्वायर में है। ठीक है, हम क्या करेंगे, अंडर रूट ले लेंगे। वही जो बेसिक्स जो आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं वही चीज़ें हैं, बट आपने क्वेश्चन समझना है, क्वेश्चन कैसे। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा। डी इज इक्वल टू 16 का जो अंडर रूट है वो क्या है, 4 है। ठीक है, अब आपने ए फाइंड कर लिया है, डी फाइंड कर लिया। ठीक है, अब आपके पास दो क्वेश्चन में देखिए क्या क्या चीज़ें थी, ए माइनस डी और ए प्लस डी है। ठीक है, हम देखते हैं अगर ए माइनस डी हम पहले लेते हैं प्लस 4 के साथ, तो हमारे पास क्या आएगा, ए 12 है। ठीक है, माइनस इंटू प्लस 4। ठीक हो गया, ये हमारे पास आ जाएगा -4 और इससे हमारे पास आ जाएगा 8। ठीक है, अगर हम a माइनस डी को -4 के साथ देखते हैं तो हमारे पास आएगा 12 माइनस इंटू -4, 12 माइनस माइनस प्लस हो जाएंगी, ये हमारे पास आ जाएगा 16। ठीक है, अब आपके पास a प्लस डी है, इसी तरीके से a प्लस डी को पहले हम किससे देखेंगे, -4 के साथ देखेंगे। a आपके पास 12 है, प्लस इंटू माइनस, तो ये हमारे पास आ जाएगा 12 माइनस 4 इज इक्वल टू 8। ठीक हो गया, और अगर हम a प्लस डी को +4 के साथ देखेंगे तो a 12, ठीक है, +4, इसे हमारे पास आ जाएगा 16। ठीक है, आपके पास जो नंबर बनते हैं वो क्या है, 8 12, ठीक है, 8 12 16। ठीक है, और फिर इसी के ऑपोजिट 16 12 एंड 8। ठीक है, इनको प्लस करें तो 36 और इनका क्यूब लेके प्लस करें तो वो आपके पास 6336 बनेगा। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें कहते हैं फाइंड द नंबर्स इन अर्थमेटिक सीरीज हुज सम इज 20। एक सीरीज है, हमें नहीं पता वो सीरीज क्या है, उसका सम 20 है एंड द सम ऑफ द स्क्वेयर्स, और उसी सीरीज का जो स्क्वेयर है उसका हम सम लें तो वो 120 आता है। ठीक है, आपने वो सीरीज बतानी है कि वो क्या कौन सी होगी। हमें यहाँ पर कुछ हिंट गिवन है, वो है a माइनस 3d, a d, a प्लस डी और a प्लस 3d। ठीक है, सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं और जो दो कंडीशन इन्होंने हमें दी हुई हैं हम उनको लिख लेते हैं। पहली कंडीशन हमें कहते हैं कि हुज सम इज 20, तो इसका सम हमारे पास आएगा, अब ये आपने नंबर बताने हैं। ठीक है, ये वो नंबर नहीं है, a माइनस डी प्लस a प्लस डी प्लस a प्लस 3d, इसका सम 20 है। ठीक है, ये हमारे पास है फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन हमारे पास है a माइनस 3d का स्क्वायर ले लें, a माइनस डी का स्क्वायर लें, a प्लस डी का स्क्वायर लें और a प्लस 3d का स्क्वायर लें, तो उसका सम हमारे पास 120 के इक्वल आएगा। ठीक है, हम पहले ले लेते हैं फर्स्ट कंडीशन को। फर्स्ट कंडीशन हमारे पास है a माइनस 3d प्लस a माइनस डी प्लस a प्लस डी प्लस a प्लस 3d, इसका सम हमारे पास 20 के इक्वल है। ठीक है, यहाँ पे देखिए -3d है, सॉरी। ठीक है, -3d प्लस 3d के साथ कैंसिल हो जाएगा, माइनस डी प्लस डी के साथ कैंसिल हो जाएगा, क्या रह जाएगा, a 4 a हैं, 4a इज इक्वल टू 20, a इज इक्वल टू 20/4 एंड a इज इक्वल टू 5 के इक्वल आ जाएगा। सही हो गया, सेकेंड कंडीशन है। नाउ लिखते हैं या देन लिखते हैं, a माइनस 3d का स्क्वायर प्लस a माइनस डी का स्क्वायर प्लस a प्लस डी का स्क्वायर, a प्लस 3d का स्क्वायर इज इक्वल टू 120। ठीक है, यहाँ हमारे पास देखिए फॉर्मूला बन रहा है हर एक में, a प्लस बी स्क्वायर का और a माइनस बी स्क्वायर का। ठीक है, यहाँ अगर हम लगाएं a माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला, तो a स्क्वायर
माइनस 2ab, तो 2ab, तो 2 इंटू 3 6 हो जाएगा, 6ad आ जाएगा, ठीक है। या हमारे पास आ जाएगा प्लस 3 इंटू 3 9d का स्क्वायर, ठीक है, प्लस यहाँ भी आ जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, 2ab ना, तो 2ab प्लस d का स्क्वायर, प्लस यहाँ पे सिंपल प्लस का फॉर्मूला है, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास a स्क्वायर प्लस 2ad यानी 2ab प्लस d का स्क्वायर। यहाँ पे भी फॉर्मूला प्लस का आएगा, यहाँ पर हमारे पास आएगा a का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 6ad प्लस 3 इंटू 3 9d का स्क्वायर इक्वल टू 120 है, ठीक है, यहाँ इक्वल टू 120। अब देखिए कैंसिलेशन किस किस चीज़ की होती है, ठीक है, माइनस 6ad प्लस 6ad, ठीक है, ये कैंसिल होंगे, 90 कैंसिल होता है, 2ad और 2ad कैंसिल होते हैं, ये कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, और कैंसिल नहीं होता, ठीक है, a स्क्वायर a स्क्वायर a स्क्वायर a स्क्वायर 4a स्क्वायर आ जाएगा प्लस 9d स्क्वायर d स्क्वायर d स्क्वायर 9d स्क्वायर, ठीक है, 9 प्लस 9 18 19 20 और 7d स्क्वायर इक्वल है किस चीज़ के 120 के, ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें से 4 को कॉमन ले लें, a स्क्वायर प्लस 5d का स्क्वायर इज इक्वल टू 120। अब 4 को हम दोनों साइड पे डिवाइड कर देंगे, या आप इसको उस तरफ ले जाएं तो ये बन जाएगा a स्क्वायर प्लस 5d स्क्वायर इज इक्वल टू 120 डिवाइडेड बाय 4। ये इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास 5d स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 1 और 30, ठीक है। अब हमने यहाँ पर a की वैल्यू फाइंड की है 5, तो हम यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ a, ठीक है, 5 का स्क्वायर प्लस 5d का स्क्वायर प्लस 30 इज इक्वल टू 30, 5 इंटू 5 25 प्लस 5d स्क्वायर इज इक्वल टू 30। हम यहाँ पर d स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करें, d की वैल्यू, ठीक है, d स्क्वायर की नहीं। ये हमारे पास इस तरफ आ जाएगा, इक्वल के इस तरफ आ जाएगा, तो माइनस में चेंज हो जाएगा, 5d का स्क्वायर और ये आ जाएगा 5d स्क्वायर हम फाइंड कर रहे हैं, तो 5 डिवाइडेड बाय 5 कैंसिलेशन हो जाएगी, हमारे पास 1 के इक्वल आ जाएगा। d का हम अंडर रूट ले लेंगे ताकि हमारे पास कैंसिल हो जाए, d इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, ठीक है। अब हमने a की और d की वैल्यू फाइंड किया ताकि हम वो इन हिंट में पुट करके देखें कि हमारे पास आंसर क्या आता है। अब हमारे पास d की वैल्यू एक प्लस में आई है और एक माइनस में आई है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि a को पहले प्लस में फाइंड करेंगे, ठीक है, एक जो हिंट दी हुई है उसको पहले प्लस d की वैल्यू से फाइंड करेंगे, देन हम उसको माइनस d की वैल्यू से फाइंड करेंगे। इफ़ d इज इक्वल टू 1 एंड a इज इक्वल टू a, तो हमारे पास है ही 5, ठीक है। तो पहला जो हिंट गिवन है वो है a माइनस 3d, a की वैल्यू 5 माइनस 3 अपनी जगह आ जाएगा और d की वैल्यू हम अगर 1 पुट करें तो इससे आएगा 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2, ठीक है। मैं इसको मार्कर से मेंशन करती हूँ, a माइनस 3d। अब दूसरी हमारे पास है a माइनस d, तो a 5 माइनस 1, 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 4। थर्ड जो हिंट है वो हमारे पास है a प्लस d, तो ये बन जाएगा हमारे पास 5 प्लस 1 इक्वल टू 6, ठीक है। और देन हमारे पास है फोर्थ हिंट a प्लस 3d, a 5 प्लस 3 इंटू 1, तो 5 प्लस 3 इज इक्वल टू 8, ठीक है। तो जो प्लस 1 d से आया है, प्लस 1 से आया है, वो हमारे पास हैं 2 4 6 8, ठीक है। अब इफ़ d इज़ इक्वल टू -1 एंड a इज़ इक्वल टू 5, तब हमारे पास हिंट क्या हो जाएंगे, a इज़ इक्वल
ए माइनस 3D है, वैल्यू पुट करें तो यहाँ हमारे पास आएगा 5 माइनस 3 इंटू माइनस 1, 5 माइनस इंटू माइनस प्लस 3, यह बन जाएगा 8, ठीक है। सेकंड हमारे पास है ए माइनस डी, ए की वैल्यू हमारे पास 5 माइनस इंटू माइनस 1, माइनस इंटू माइनस प्लस, ये हमारे पास आ जाएगा 6। थर्ड हमारे पास हिंट है ए प्लस 3D, ए 5 वैल्यू पुट कर देंगे प्लस 3D हमारे पास -1 है। अब देखिए अपोजिट जा रहा है, 8 6, अब हमारे पास 4 आना चाहिए, तो ये हमारे पास आएगा सॉरी यहाँ तो 2 आएगा, मैंने ए प्लस डी स्किप कर दिया बीच में से, ये हम लास्ट में फाइंड कर लेते हैं। ये आ जाएगा -3, इससे आएगा हमारे पास 2, और ये मेरा रह गया है, इसको लिख लेती हूँ ए प्लस डी, तो ये हमारे पास आएगा 5 प्लस इंटू -1, और इससे आएगा हमारे पास 4, ठीक है। तो माइनस से हमारे पास क्या आंसर आए हैं 8 6 4 एंड 2, ठीक है। इनका जो सम है हमारे पास, अब देखें 6 + 4 10 और 8 + 2 10, 10 + 10 इज इक्वल टू 20, और इनका भी सम हमारे पास क्या आता है 20। तो जो सीरीज़ हमें गिवन है वो कौन सी अर्थमेटिक सीरीज़ है जिनका हम सम फाइंड करें तो 20 के इक्वल आता है, और उनका स्क्वायर का सम फाइंड करेंगे तो हमारे पास 120 आएगा। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। अभी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में हमें गिवन है x1 x2 और x3, ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। कहते हैं कि इफ़ x1 + x7 + x10 अगर -6 के इक्वल है, और ये जो है सीक्वेंस ये -11 के इक्वल है, तो ये वाला जो सीक्वेंस है ये किस चीज़ के इक्वल होगा, ठीक है। इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन में देखिए हम जो है इस जो कॉमन फार्मूला है इसका, ये वाला an इज़ इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 एंड d, ठीक है। इससे हम जो पहले n टर्म है वो फाइंड करते हैं, दूसरा टर्म होगा तो वो किस तरीके से लिखा जाएगा, तो तीसरा टर्म होगा वो किस तरीके से लिखा जाएगा। लेट्स से हम इस पहली वाली इक्वेशन को लेते हैं कि ये है x1 + x7 + x10 इज़ इक्वल टू -6, यह पहला टर्म है। इस पहले टर्म को हम किस तरीके से लिखेंगे, हम इस पहले टर्म को लिखेंगे a, ठीक है, प्लस x7 को, ये सेकंड टर्म है, इसको किस तरीके से लिखेंगे, इसको इस फॉर्मूले में पुट करें तो हमारे पास आएगा a प्लस n माइनस 1, n हमारे पास क्या है 7 है, तो 7 पुट कर दें, d a प्लस 7 माइनस 1 6, और d से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आएगा हमारे पास। तो हम इसकी जगह क्या लिखेंगे, a आ गया यहाँ पर पहले टर्म की जगह, दूसरे टर्म की जगह आएगा a प्लस 6d प्लस सेकेंड टर्म इसी तरह आएगा, इसमें पुट करें वैल्यू तो a हमारे पास वैसे ही आ जाएगा, प्लस n माइनस 1 क्या आएगा 10 माइनस 1, और d अपनी जगह आ जाएगा। a प्लस 10 माइनस 1 9, और d को मल्टीप्लाई कर दें तो 9d, हमारे पास क्या आएगा a प्लस 9d इज़ इक्वल टू -6, ठीक है। यहाँ पर a को प्लस करते जाएँ तो हमारे पास आएगा 3a प्लस 6 + 9 15, और d -6, ठीक है। ये हमारे पास पहली इक्वेशन आ गई है। नाउ अब जो सेकंड इक्वेशन है, ये वाला टर्म जो है x3 प्लस ये वाला x8 प्लस x12 इज़ इक्वल टू -11 है। इसको भी इसी तरीके से इस टर्म में पुट करेंगे तो जो पहला टर्म है वो a है, प्लस इसको देखिए, इसको जब हम सेकंड टर्म को फाइंड करेंगे तो उसी तरीके से फाइंड करेंगे, a प्लस n हमारे पास 8 है -1 d, a इज़ इक्वल टू 7, a प्लस 7d, एक नंबर कम हो जाता है, ठीक है, a प्लस 7d प्लस, तो इसका अगर हम एक नंबर कम कर देंगे तो आ जाएगा a प्लस 11d, ठीक है, -11, a प्लस a 3a प्लस 11 और 7 को प्लस कर दे तो हमारे पास आ जाएगा, सॉरी ये x3 है ना, तो जब a3 आएगा, जब इसका हम टर्म फाइंड करेंगे इस तरीके से, तो यहाँ पर इस 3 की जगह क्या आएगा, हम इसको यहाँ फाइंड करते हैं a प्लस n माइनस 1 यानी 3 माइनस 1d, तो a प्लस 2d, ठीक है, यहाँ आएगा a प्लस 2d,
ठीक हो गया। तो a प्लस ए 3a, 2d प्लस 7d प्लस 11d, तो इनसे आता है 9 और इससे आता है 20, तो 20d इज इक्वल टू -11। ये हमारे पास आ गई क्वेश्चन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। हम a और d की वैल्यू निकाल कर इस वैल्यू का आंसर निकालेंगे, ठीक है। सब्ट्रैक्ट क्वेश्चन 2 फ्रॉम 1, ठीक है। तो 3a प्लस 15d इज इक्वल टू -6, 3a प्लस 20d इज इक्वल टू -11। हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, प्लस से माइनस में कन्वर्ट, माइनस में और प्लस में, ठीक है। प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आएगा प्लस माइनस तो आ जाएगा -5d, ठीक है, क्योंकि 20 के साथ माइनस आ गया है। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास +5, ठीक है। d हमने फाइंड करना है तो ये मल्टीप्लाई से डिवाइड में हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा हमारे पास -5, कैंसिलेशन कर दें तो हमारे पास आ जाएगा -1। सो d इज इक्वल टू -1। अब d की वैल्यू आप इक्वेशन 1 या 2 में पुट कर दें, आपके पास एक आंसर आ जाएगा, ठीक है। नाउ पुट d इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 1, हम 1 में पुट कर देते हैं। पहली इक्वेशन है हमारे पास 3a प्लस 15d इज इक्वल टू -6, a हम फाइंड कर रहे हैं अभी, ठीक है। 15 -1 इज इक्वल टू -6, 3a माइनस 15 इज इक्वल टू -6, 3a हम 15 को वहाँ ले जाएंगे इक्वल के उस तरफ, तो ये प्लस में चेंज हो जाएगा, -6 प्लस 15, 3a इज इक्वल टू, यहाँ हमारे पास आ जाएगा 9, ठीक है। a हमने अकेला करना है, 3 मल्टीप्लाई में है, इक्वल के उस तरफ ले जाए, 9/3 आ जाएगा, इनकी कटिंग हो जाएगी और ये हमारे पास 3 आ जाएगा। सो a इज इक्वल टू 3। अब आप क्या करेंगे, जो ये इक्वेशन है, ठीक है, जो हमने फाइंड करनी है, इसको भी इसी तरीके से 8 टर्म में चेंज करेंगे और फिर हम उसके अंदर वैल्यू पुट करके इसका आंसर निकालेंगे कि ये वाला जो टर्म है ये किसके इक्वल है। सो जो थर्ड इक्वेशन है x3 प्लस x8 प्लस x22, ठीक है। अगर हम इसका a टर्म फाइंड करते हैं तो इसका a टर्म x3 है, मैंने यहाँ पर फाइंड किया हुआ है, तो ये हमारे पास आएगा a प्लस 2d के, 8 का भी हमने फाइंड किया है, 8 का हमारे पास a प्लस 7d आता है, a प्लस 7d प्लस इसका एक नंबर कम कर देंगे तो हमारे पास इसका a टर्म आ जाएगा, तो ये हमारे पास बन जाएगा a प्लस 21d, ठीक है। a प्लस कर दें तो हमारे पास बनता है 3a प्लस 7 प्लस 2 9 एंड 9 प्लस 21 इज इक्वल टू 30d। a की और d की वैल्यू हमने फाइंड की हुई है, a की वैल्यू 3 है और d की वैल्यू -1 है। मैं आगे d हमने -1 फाइंड किया है और a हमने 3 फाइंड किया है। हमारे पास इक्वेशन आई है 3a प्लस 30d, ठीक है। इसमें वैल्यू पुट कर दें तो 3 प्लस 30 -1, 3 इंटू 3 9 -30, ठीक है, प्लस माइनस माइनस 9 -30, ठीक है। इससे हमारे पास आंसर आ जाएगा, इन दोनों को माइनस कर दें तो हमारे पास आएगा 21। सो जो x3 प्लस x8 प्लस x22 है वो किस चीज़ के इक्वल है, -21 के इक्वल है। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 जो हमें गिवन है उसमें एक सीरीज़ गिवन है, लेकिन ये जो है एक अर्थमेटिक सीरीज़ नहीं है, ठीक है। हमें कैसे पता चलता है अर्थमेटिक सीरीज़ का जो फार्मूला है जिसमें डिफरेंस आता है, d जो वैल्यू है जब हम a2 को a1 से माइनस करते हैं, सेकंड वैल्यू को फर्स्ट से माइनस करें तो सबका कॉमन डिफरेंस 1 होना चाहिए, ठीक है। हमें कैसे पता चल रहा है कि ये एक अर्थमेटिक सीरीज़ नहीं है, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। अगर हम 3 में से 1 को माइनस करें, हम सेकंड टर्म को फर्स्ट में से माइनस करते हैं ना, हम 3 में से 1 माइनस करें तो 2 आता है, ठीक है। 5 में से 3 माइनस करें तब भी 2 आता है, लेकिन साइन चेंज हो जाता है, वो आता है -2, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस सीरीज़ को कन्वर्ट करेंगे। ये जो है ये सीरीज़ जो है ये 3 सीरीज़ का सम है, ठीक है। तो हम इन सब को क्या कर देंगे, अलग कर देंगे। किस तरीके से करेंगे इसको,
सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। कन्वर्ट दिस इनटू 3 सीरीज। तो जो पहला टर्म बनेगा वो बनेगा 1 3 1 7 13। इनको माइनस करें तो हमारे पास डिफरेंस कॉमन बनता है। 7 - 1 का भी 6 बनता है, 13 - 7 का भी 6 बनता है। ठीक है, तो पहली जो सीरीज़ बनेगी वो हमारे पास बनेगी 1 + 7 + 13 अप टू एन टर्म। ठीक है, ये एन टर्म तक है। दूसरी सीरीज़ हमारे पास बनेगी 3 9 एंड 15 की। तो हमारे पास है 3 + 9 + 15 अप टू एन टर्म। थर्ड सीरीज़ बना लें। थर्ड सीरीज़ ये माइनस वाले सारे आ जाएंगे, -5 -11 -17 अप टू एन टर्म। ठीक है, अब ये सारा एस एन है, सम ऑफ सीरीज है, समेशन है, तो हम इसको क्या करेंगे, इस तरीके से लिखेंगे। एस एन इज इक्वल टू पहला टर्म 1 + 7 + 13 अप टू एन टर्म, प्लस का साइन आ जाएगा। सेकंड हमारे पास 3 + 9 + 15 अप टू एन टर्म, प्लस थर्ड सीरीज़ लिख देंगे। थर्ड सीरीज़ हमारे पास -5 -11 -17 अप टू एन टर्म। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे ताकि हमारे से इजीली सॉल्व हो जाए। तो ये क्वेश्चन हमारे पास बन जाएगी एस एन इज इक्वल टू यहाँ हमारे पास बन जाएगा 1 + 7 + 13 एन टर्म। ठीक है, मैं एन लिख रही हूँ, सिर्फ जगह जो है वो ज़्यादा कवर होती है। 3 + 9 + 15 अप टू एन टर्म, माइनस कॉमन ले लें तो हमारे पास बन जाएगा 5 + 11 + 17 अप टू एन टर्म। ठीक है, अब ये जो है हमारे पास किस चीज़, ये क्या है, ये S1 हो जाएगा, ये S2 हो जाएगा और ये S3 हो जाएगा। तो SN इज इक्वल टू S1 + S2 + S3 है। हम अकेला S1 S2 और S3 फाइंड करेंगे। ठीक है, हम पहले S1 फाइंड करते हैं। तो S1 के लिए जो हम फार्मूला लगाएंगे वो हमारे पास है n/2 2a + n - 1b। ठीक है, अब जो पहला टर्म है ये हमारे पास S1 है। तो S1 हमारे पास क्या है, 1 + 7 + 13 अप टू एन टर्म है। ठीक है, इसमें a हमारे पास क्या है, 1 है। ठीक है, n हमारे पास नहीं है और इनमें जो कॉमन डिफरेंस है वो हमारे पास क्या है, 6 का है। ठीक है, 7 - 1 6 और 13 - 7 6। ठीक है, कॉमन डिफरेंस हमारे पास क्या बनेगा, 6 बनेगा। वैल्यू पुट करते हैं हम इसकी इस फॉर्मूले में, तो ये बन जाएगा हमारे पास, n हमारे पास नहीं है तो n/2 × 2 1 + n - 1 अपनी जगह आ जाएगा क्योंकि हमारे पास ये वैल्यू नहीं है। d जो कॉमन डिफरेंस है वो हमारे पास 6 है। n/2 ये हमारे पास 2 आ जाएगा, प्लस 6 को n से मल्टीप्लाई कर दें, देन 1 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये इक्वेशन इस तरीके से बन जाएगी। ठीक है, ये दोनों हमारे पास सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो इनसे हमारे पास आंसर आएगा n/2 to 6n - 4। ठीक है, इसमें से हम क्या करेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे। 2 कॉमन लिया तो यहाँ रह जाएगा 3n - 2। यहाँ से ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा n × 3n - 2। n को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास आ जाएगा 3n² - 2n। ठीक है, तो यहाँ हम इसको मार्कर से मेंशन कर देते हैं कि जो S1 है, S1 इज इक्वल टू 3n² - 2n आया है। ठीक है, अब हम फाइंड करेंगे S2। S2 के लिए भी यही सेम फार्मूला यूज़ करेंगे और वैल्यू हमारे पास क्या है S2 की, वो है 3 + 9 + 15 अप टू n। ठीक है, फार्मूला हमारे पास क्या है, n/2 2a + n - 1d। यहाँ पर हमारे पास a क्या है, 3 है और कॉमन डिफरेंस इनका भी क्या है, 6 है। ठीक है, 9 - 3 6, 15 - 9 इज इक्वल टू 6। वैल्यू पुट कर दें, n हमें नहीं गिवन, यहाँ लगा देंगे ऐसे ही। 1 हमारे पास क्या है, a हमारे पास है 3 प्लस n - 1 अपनी जगह ऐसे ही और d इज इक्वल टू 6। सॉल्व करते हैं इसको, n/2
2 इंटू 3 6 प्लस 6n माइनस 6, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएंगे, n बाई 2 इंटू 6n रह जाएगा हमारे पास, 2 इंटू 1 ज़ा 2, 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6, तो ये बन जाएगा n इंटू 3n, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे आज पास आ जाएगा 3n स्क्वायर। तो यहाँ हम इसको मार्कर से मेंशन करते हैं, s2 जो वैल्यू आई है वो हमारे पास है 3n का स्क्वायर। अब है s3 की बारी, ठीक है, s3 इज इक्वल टू, s3 की वैल्यू हमारे पास है 5 प्लस 11 प्लस 17 अप टू n टर्म। यहाँ हमारे पास आ जाएगा a इज इक्वल टू 5 आएगा, और इनका कॉमन डिफरेंस भी क्या है हमारे पास 6 है। यहाँ वैल्यू पुट करते हैं इसी फार्मूले में जो हमने ये वाला यूज़ किया हुआ है, ताकि आप लोगों को क्लियर नज़र आए। हाँ, फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारे पास आएगा n बाई 2, a की वैल्यू हमारे पास है 5 प्लस n माइनस 1 और कॉमन डिफरेंस 6 है, n बाई 2, 2 इंटू 5 10 प्लस 6n माइनस 6, n बाई 2, यहाँ आ जाएगा 6n, इन दोनों को माइनस करेंगे तो आएगा +4। उसी तरीके से 2 को कॉमन ले लेंगे हम यहाँ पर इस ब्रैकेट में से, तो ये आ जाएगा 3n प्लस 2, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास आ जाएगा n इंटू 3n प्लस 2, n को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3n स्क्वायर प्लस 2n हो जाएगा। s3 जो हमारे पास आया है वो इक्वल है 3n स्क्वायर प्लस 2n की, ठीक है। या हमने इस इक्वेशन में कहा कि Sn जो है वो इक्वल है, इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं कि वो S1 प्लस S2 प्लस S3 के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ हम इसको अभी जो हमने वैल्यूज़ फाइंड की हैं इसको हम पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में, पुट S1 S2 एंड S3 इन इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 1 हमारे पास Sn इज इक्वल टू S1 प्लस S2 प्लस S3 थी। S1 की वैल्यू हमारे पास आई है 3n स्क्वेयर माइनस 2n प्लस S2 की वैल्यू हमारे पास आई थी 3n स्क्वेयर। अच्छा, आपको याद होगा कि हमने S3 की जो वैल्यूज़ थी उनमें से माइनस को कॉमन लिया था, अब वो माइनस हम यहाँ वापस लिखेंगे, माइनस S3 की वैल्यू हमारे पास आई है 3n स्क्वेयर प्लस 2n, ठीक है। यहाँ हम इसको क्या करेंगे, Sn इज इक्वल टू 3n स्क्वेयर माइनस 2n प्लस 3n स्क्वेयर, माइनस इंटू प्लस माइनस 3n स्क्वेयर माइनस 2n, ठीक है। प्लस 3n माइनस 3n कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। ये 3n स्क्वेयर और ये रह गया तो माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये हमारे पास आ जाएगा, मैं इसको यहीं सॉल्व करती हूँ, ये हमारे पास आएगा 3n स्क्वेयर माइनस 2n माइनस 2n, ये हमारे पास बन जाएगा 3n स्क्वेयर माइनस 4n, ठीक है। तो हमारे पास सम आया है Sn इज इक्वल टू 3n स्क्वेयर माइनस 4n, ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर।